सावन 2026 के 4 सोमवार होंगे बेहद खास, बन रहे हैं अद्भुत योग। कौन से 4 उपाय करेंगे मनोकामना पूरी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, अगर पूरे वर्ष में केवल 4 ऐसे सोमवार आएं जिनमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर मिले, तो क्या आप उस अवसर को खोना चाहेंगे? सावन 2026 का महीना इसी कारण अत्यंत शुभ और अद्भुत माना जा रहा है। इस बार सावन के चारों सोमवार अलग अलग दुर्लभ योगों के साथ आ रहे हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में की गई शिव आराधना कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। धन, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और गृह क्लेश जैसी समस्याओं के निवारण के लिए ये समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन 2026 के चारों सोमवार क्यों इतने विशेष हैं, कौन कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और कौन से 4 आसान लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक माने जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी उपाय दाम्पत्य जीवन और परिवार की सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के चारों सोमवार किस तिथि को पड़ रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026। इस दिन सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। सुकर्मा योग को शुभ कर्मों, नए कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी शुभ कार्य की सफलता का योग माना जाता है। इसलिए इस दिन शिव पूजन और संकल्प विशेष फलदायी माना जाता है। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026। इस दिन सोम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। जब सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। ये योग वैवाहिक सुख, संतान सुख और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026। इस दिन नाग पंचमी का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी भगवान शिव से जुड़ा हुआ प्रमुख पर्व है, क्योंकि शिव जी के गले में नाग विराजमान रहते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र और नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, भय, बाधा और नकारात्मकता से मुक्ति मिलने की मान्यता है। चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सावन समापन योग का विशेष संयोग बन रहा है। पूरे सावन महीने की साधना का समापन होने के कारण ये दिन अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और अभिषेक विशेष फल देने वाला माना गया है। अब जानते हैं वे 4 विशेष उपाय जिन्हें इन सावन सोमवारों में करने की मान्यता है। पहला उपाय आर्थिक तंगी और धन लाभ के लिए। यदि घर में आर्थिक तंगी है, बार बार धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में रुकावट आती है या कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, तो यह उपाय किया जाता है। सोमवार के दिन तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ काले तिल मिलाएं। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मान्यता है कि इससे ग्रहों के दोष शांत होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है, कर्ज से राहत मिलती है और धन धान्य में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति और शीघ्र विवाह के लिए। यदि विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा या कोई महत्वपूर्ण इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, तो यह उपाय विशेष रूप से किया जाता है। 108 बिना कटे फटे बेलपत्र लें। प्रत्येक बेलपत्र पर पीले चंदन से ओम या राम लिखें। इसके बाद एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से विवाह के योग मजबूत होते हैं और रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तीसरा उपाय आरोग्य और रोग मुक्ति के लिए। यदि परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, मानसिक तनाव से परेशान है या भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है, तो यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद शमी के पत्ते और दूर्वा चढ़ाएं। फिर मंदिर में बैठकर श्रद्धा से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से मानसिक शांति मिलती है, रोगों से राहत प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। चौथा उपाय गृह क्लेश और वैवाहिक सुख के लिए। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, परिवार में बार बार विवाद होता है या घर का वातावरण अशांत रहता है, तो यह उपाय विशेष रूप से किया जाता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से या केसर मिले दूध से अभिषेक करें। इसके साथ माता पार्वती को लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री और पुष्प अर्पित करें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। अब एक विशेष बात जो हर शिव भक्त को ध्यान रखनी चाहिए। सावन सोमवार की पूजा करते समय भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और अक्षत यानी बिना टूटे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में शिव आरती अवश्य करें और हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें।
श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भावना के साथ की गई पूजा ही सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। इस वर्ष एक और विशेष संयोग बन रहा है। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इसलिए पूरे सावन महीने का आध्यात्मिक महत्व इस बार और भी बढ़ जाता है। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इन 4 पवित्र सोमवारों का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक वीडियो में। हर हर महादेव।